Good morning, sir. Very warm good morning. Good morning, sir. Very good morning, बेटा. Very good morning. Morning, Welcome sir. to our ऑनलाइन लाइव क्लास बेटा. सभी अपने माइक को ऑफ रखे बेटा. माइक और कैमरास को ऑफ रखे. सर सर अलग करो. सर कल आपने हमारी नोटबुक नहीं देखी थी। कहा था सर कल मेरा नेट चेक करेंगे. सर हाँ जी. सर मेरा कल क्लास के लास्ट में नेट चले गया था कुछ पूरी तरह। Okay, students. Today we are going to start Sir. our grammar. सर कल आपने हमारी नोटबुक नहीं की थी। आप अलग लिया मैंने लास्ट में सर, हम- क्लास ओवर हो. सर हम आपकी पलक की नोट- बहन पायल है। बेटा अपने माइक को ऑफ रखो बेटा. मैं आपको फोन करूंगा, बुलाऊंगा, तब आपको अपनी नोटबुक को शो करना होगा मुझे. अभी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. दिस इज द टॉपिक ऑफ ग्रामर. जैसा कि आप बोर्ड से देख सकते हैं, हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो है लेटर राइटिंग का. तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक, ग्रामर की नोटबुक सभी ओपन रखे. ग्रामर की नोटबुक अगर किसी ने नहीं यहाँ लेकर आए हैं अपनी क्लास में, तो अपनी क्लास के अंदर अपने पास नोटबुक को जरूर रखें, क्योंकि आज जो रिटर्न वर्क होगा हमारा वो ग्रामर में होगा, और ग्रामर में होगा लेटर राइटिंग का. सभी बच्चे अपनी ग्रामर की नोटबुक को ओपन कर लें, अपना पेन रखें, और उसके बाद हम अपना टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. बेटा ग्रामर का जो टॉपिक है आपका आज वो है लेटर राइटिंग का. वो लेटर कौन सा होगा वो भी आपको बताया जाएगा. अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ग्रामर की बुक लेकर आनी है. अभी अपनी बैग से ग्रामर की नोटबुक को लेकर आए, बुक नहीं, ग्रामर की नोटबुक को लेकर आए, निकालें उसे और साथ रखें और ओपन करके लिखना स्टार्ट करें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको. जल्दी बच्चे जुड़ जाए अपनी नोटबुक को लेकर. मेक इट फास्ट. Yes, sir. तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग का. लेटर राइटिंग को कौन सा लेटर होगा मैं आपको बताऊंगा. उसको लिखने से पहले आपको मैं लेआउट बताता हूँ इसका, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है लेटर लिखने का, उसके बारे में आपको बताता हूँ. वो ज्यादा जरूरी है आपको. उसके बाद आप कोई भी लेटर एटलीस्ट कुछ मिनिमम वर्ड्स के साथ तो आप लिख ही सकते हैं. उसका एड्रेस प्रॉपरली कहाँ पर लिखा जाता है, डेट कहाँ पर होती है, उसका सैल्यूटेशन कहाँ पर होता है, वो सारे आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगा. उसके बाद हम एक लेटर करेंगे, उसको हम डिटेल से अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे. सभी के पास अपनी ग्रामर की नोटबुक है. स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट बेटा? Yes, sir. तो सबसे पहले जो आपको जानना है वो है लेटर. कि लेटर हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा. अभी लिखने का वर्क नहीं है, सिर्फ ध्यान से सभी सुनेंगे. सभी ध्यान से बोर्ड पर सभी का फोकस होगा और अपने माइक को ऑफ रखेंगे. कहीं पर भी कोई ध्यान अपना कट नहीं करेगा. कंसंट्रेशन अपना बोर्ड पर होगा सभी का, जैसे क्लास के अंदर होता है, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको. लेटर की बात करें कि लेटर हम जो लेटर है वो क्यों करते हैं या क्यों लिखते हैं. लेटर होता है कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. कम्युनिकेशन का जैसे हम बातचीत करते हैं तो हम रिटर्न में भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, इशारों में भी कर सकते हैं. उसी का ये पार्ट होता है, कम्युनिकेशन का मेथड है ये. तो अब बात आ जाती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बेटा. कभी आपने कभी सोचा है कि कितने टाइप के लेटर हम लिख सकते हैं? Yes. Sir, two types.
जो लेटर है हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सर लेटर जो आप करवा रहे हो हमें फेयर नोट बुक करना है। अभी नहीं करना, ये सिर्फ बेटा, और जब मैं कराने के लिए जब मैं लिखूंगा पूरा फिर आपको लिखना है। अभी सिर्फ समझिए इसको, अपने टॉपिक को। इसमें बेटा 2 टाइप्स होते हैं हमारे, इनफॉर्मल लेटर होता है और दूसरा होता है हमारा कौन सा, फॉर्मल लेटर। कौन सा होता है, फॉर्मल लेटर। अब देखो, जो इनफॉर्मल लेटर है वो क्या होते हैं और जो फॉर्मल लेटर है वो क्या होते हैं, ये समझना है आपको। कि इनफॉर्मल लेटर में हम किनका एड्रेस लिखते हैं, किनको हम इन्फॉर्म करते हैं, किनको बताते हैं। द लेटर विच इज रिटर्न, द लेटर्स विच आर रिटर्न टू द फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कजन्स, और जो हमारे फ्रेंड है उनको हम लिख सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कजन भाई बहनों को हम लिख सकते हैं, अपने फादर मदर को अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वहां लिख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। क्लियर हो गया, इनफॉर्मल लेटर होते क्या है हमारे। यस सर। दूसरा आ जाता है हमारा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है बेटा, फॉर्मल लेटर होते हैं जो हम अपने किसी भी डिपार्टमेंटल, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट को हम भेजते हैं, जैसे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट को है, पुलिस डिपार्टमेंट को है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल को है, किसी में है, बिजनेसमैन में है। उस तरह के जो लेटर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो लेटर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 है हमारा इनफॉर्मल और दूसरा है हमारा फॉर्मल लेटर। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो कौन सा करेंगे, इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल करेंगे। किसका करेंगे, इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर का एग्जांपल हम करते हैं। कौन सा हमारा लेटर है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। कि जो लेटर है इनफॉर्मल वो हम लिख रहे हैं अपने अंकल को, थैंकिंग हिम फॉर गिविंग मी अ बर्थडे गिफ्ट। एक बर्थडे गिफ्ट उन्होंने हमें दिया है, उसके बारे में उनका धन्यवाद करना है। तो ये लेटर आपको अपनी पेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। साथ के साथ इस सबसे पहले जो एड्रेस आता है वो आता है बेटा, जो सेंडर्स है यानी कि भेजने वाला है उसका एड्रेस आता है ऊपर। उसके बाद आती है डेट, और डेट के बाद आता है रिसीवर का, जो रिसीव करता है उसका जो एड्रेस है वो आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, लिखना शुरू करते हैं। अभी तो ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इसका लेआउट बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते क्या है और हमारे लेटर होते कितने टाइप के हैं। अब इनफॉर्मल लेटर में अगर एग्जांपल कर रहे हैं वो लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर के अंदर राइट अ लेटर टू योर अंकल। एक्सक्यूज मी सर। सर जी स्कूल बोलो बेटा बोलो। सर जो ये लेटर है ना, ये सर बबीता मैम ने करवा रखे हैं सर, ये वाले लेटर नहीं करवा रखा, पर सर ये वाले ऐसे करवा रखे देखो। हाँ वो सर फॉर्मल कराए हैं, सर फॉर्मल कराए हैं 2। अब सुनो, वो जो करा रखी है ये तो नहीं लिखा हुआ है ना, ये कुछ मुझे बताइए। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट, ये लिखवाया हुआ है। नो सर। हाँ नो सर, तो सर सिर्फ फॉर्मल लिखवाया। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक बार इंट्रोडक्शन किया है हमने, वो बुक लिखना नहीं है नोटबुक में। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे बेटा। ये लेटर आपकी अपनी पेयर नोटबुक में होना चाहिए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना शुरू करें बेटा। राइट ए लेटर टू योर अंकल thanking him for the birthday
होगा बर्थडे गिफ्ट। ये हेडिंग है हमारा, जैसे कि आप ब्लैक पेन से लिखते हैं, कोई भी पेन से लिख सकते हैं। अभी ये हो गया हेडिंग हमारा कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं और किसके बारे में है। ठीक है, इसमें पता लगा हमें कि हम अपने अंकल को लिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये हमारा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है बेटा? सर इनफॉर्मल। Sir, informal. informal. सर इनफॉर्मल। वेरी गुड। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया जैसा कि सबसे पहले जो एड्रेस आता है वो किसका आता है? सेंडर्स एड्रेस आता है, भेजने वाले का एड्रेस आता है। मैं अगर कोई लेटर किसी को भेज रहा हूँ, अपने अंकल को भेज रहा हूँ, अपने रिलेटिव को भेज रहा हूँ, अपने कजन को भेज रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा एड्रेस आएगा। और एड्रेस का जो मैटर है, आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की एक आपको लेआउट दिया जाता है, मतलब उसको एक कैसे मेथड है उसका वो बताया जाता है। जब भी आप लेटर को लिखें तो अपना एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं जैसा कि आपका होगा, बस यहाँ पर मेथड बताया जाता है। आप अभी सिमिलरिटी से वही एड्रेस लिखेंगे जैसा कि हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर उसके सबसे पहले आता है बेटा, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ना, तो 20 से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो लेटर लिखने का जो मेथड है वो ये है कि अपने लेफ्ट हैंड से जो आपकी नोटबुक है उसका जो लेफ्ट साइड है बिल्कुल लास्ट के कॉर्नर से स्टार्ट करना है और लास्ट तक नीचे तक हमारा उसी सेम जो हमारा जैसे सीरियल नंबर जैसे चलते हैं उसी के अकॉर्डिंगली लाइन वाइज चलते रहेंगे उसी स्पेस से। तो हमारा लिख दिया, पहले हमने हाउस जो नंबर होता है वो लिखा है, कॉलोनी का नाम लिखते हैं, निर्मल कॉलोनी या निर्मला कर लो, विवेकानंद कॉलोनी कर लो, कोई भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाता है हमारा एड्रेस निवाड़ी, तो डेट है उसके बाद। ये ध्यान रखना बेटा कि डेट हमारी जिस दिन हम लिखते हैं चाहे वो टेस्ट में होगी, आज हम जो लिख रहे हैं तो आज हमारी नोटबुक में आज की डेट होना यहाँ पर जरूरी है। तो डेट का फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको पहले या तो मंथ नेम लिखना होता है, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया जुलाई 8 कॉमा आएगा 2021, ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आता है हाउस का नंबर, हाउस नंबर, उसके बाद भी हमारी कॉलोनी आती है, जैसे मोहल्ला होता है, गली नंबर होता है, उसके बाद अपना शहर आता है। ये तीन चीजें आपको मेंशन करनी होती है इसके अंदर एड्रेस के अंदर, ताकि आपका एड्रेस का पूरा पता यानी कि जो एड्रेस है वो पूरा अच्छी तरह से पता लगे। यहाँ पर एक तो ये मेथड है, एक ये है, हम ऐसे लिख सकते हैं डेट को 1 जुलाई 2021, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, यहाँ हम ये डाल सकते हैं 1 जुलाई, ये लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगाना है, कॉमा जरूर आएगा इसके बाद। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes. उसके बाद हमारा जो इसी लाइन में इसी स्पेस के साथ साथ हमारा चलता रहेगा सैल्यूटेशन आता है हमारा। सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं डियर, हम किसको लिख रहे हैं? अंकल। ठीक है, हम किसको लिख रहे हैं? अपने अंकल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डियर अंकल। अब देखो यहाँ पर अभी तक जो हमने लिखा है सिर्फ यहाँ पर कोमा और यहाँ पर कोमा आया है, और कहीं पर ना तो फुल स्टॉप का यूज होगा और ना ही आप कोई भी मार्क है इसके अलावा कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद से ही नीचे हम स्टार्ट करेंगे, वो मैं यहाँ से इरेज करके यहाँ पर से शुरू करूंगा, उसके बाद आप इतना लिख लो बेटा, फिर उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूँ, इरेज करके लिखना पड़ेगा। Have done? All students have done this work? Yes, sir. यस सर। सर हमको सब्जेक्ट भी तो लिखना होगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेसेसिटी किसमें होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा फॉर्मल लेटर है ना, उसमें नेसेसिटी है सब्जेक्ट को लिखना।
अगर हम रिलेटिव्स को भेज रहे हैं, अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डजंट मैटर है, यानी कि मैटर नहीं करता है। आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ना लिखें। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जो फॉर्मल लेटर है, जो जिस भी डिपार्टमेंट को लिखा जाता है, प्रिंसिपल को लिखा जाता है, किसी भी ऑफिस में लिखा जाता है, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मल लेटर जब आएगा तो उसमें हम उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। वहां पर कई चेंजेस आएंगे, आपको 2 एड्रेस मिलेंगे वहां, ये भी ध्यान रखना। फॉर्मल लेटर के अंदर जब हम उसके बारे में बताएंगे तब लिख लेंगे। अभी यहाँ से हमने लिखा डियर अंकल, yesterday I received। लाइन नहीं छोड़ने डियर अंकल के बाद। अब आप नोटबुक में देखो, आपकी कंजस्टेड नहीं होनी चाहिए। आपको जैसा लगता है लाइन छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं, यानी कि कोई इसमें ऐसा नेसेसरी यानी कि मस्ट नहीं है कि आप करो या नहीं करो। आपको जैसा लगता है, कंजस्टेड लगता है अपनी नोटबुक में कि ज्यादा भरा हुआ सा लगेगा, तो यहाँ पर आप लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, yesterday I received the beautiful wristwatch। Yesterday I received the beautiful wristwatch which you had and सर व्हाट इज आफ्टर विच? which you had sent me, which you had sent me as my birthday gift, as my birthday gift। I have no words I have no words to thank you for such a beautiful gift। Beautiful gift। This golden wristwatch this golden color wristwatch look very beautiful looks very beautiful। बेटा दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली आपको बोर्ड से? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. नो सर। वेरी गुड। looks very beautiful। all of my friends all of my friends have liked it very much very much
अतिरिक्त I needed a watch badly. I was often late for school. I was often late. Sir, what is the meaning of this sentence? I needed a watch badly. अभी बताते हैं बेटा. Late for school. इसका मीनिंग है बेटा I needed a watch. मुझे पहले से ही needed थी यानी कि आवश्यकता थी वॉच की. बैडली का मीन्स यहाँ बुरी तरह नहीं है, यहाँ पर है बहुत ज्यादा. ठीक है. कई वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि अब के अकॉर्डिंगली यूज होते हैं, तो उसका मीनिंग हम उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं. तो मुझे पहले से ही एक वॉच की आवश्यकता थी. I was often late for school. मैं हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाता था या हो जाती थी. Now this watch will make me punctual. Will make me punctual. लक्ष्य लक्ष्य अपने कैमरे को ऑन करो एक बार बेटा. लक्ष्य. बाकी स्टूडेंट्स लिखते रहे. लक्ष्य, कैन यू हियर माय वॉइस? सर फोर स्कूल के बाद फुल स्टॉप है. बेटा सर क्षेत्र है. फ्रेंड्स के नाम से जो आईडी है बेटा, अपने कैमरे को ऑन करें. फ्रेंड्स बेटा अपने कैमरे को ऑन करिए. फ्रेंड्स बेटा जल्दी करिए क्लास. जल्दी जो कहा जा रहा है आपसे वो करिए. हाँ जी बेटा, रिटर्न कर रहे हो? रिटर्न बात हो रहा है? लिखने का काम कर रहे हो? नवा भूमिका कैमरे को. फ्रेंड्स अपने कैमरे को रखो. भूमिका बच्चे नाम लेते ही लीव कर जाते हैं क्लास. सर हाँ जी बेटा.
सर आपने हमारा नेटवर्क इशू हो गया था, तो आप डियर अंकल से पहले जो लिखवाया था आप वो बता दो प्लीज। कौन सा बेटा, क्या रिपीट करो। डियर अंकल से पहले आपने जो लिखवाया था वो नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से फिर हम लिख नहीं पाए थे उसे। डियर अंकल से पहले हमने एड्रेस लिखवाया बेटा, वो एड्रेस है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? डियर अंकल से पहले हमने एड्रेस लिखवाया है 64 निर्मला कॉलोनी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ देखो, इधर मैं लिख रहा हूँ 64 उसके बाद हमें, ठीक है, सर हो गया। ओके। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद है पंचुअल के बाद प्लीज पे माय रेस्पेक्ट, यहाँ फुल स्टॉप करने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना है प्लीज पे माय रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टू आंटी उसके बाद आ जाता है हमारा बस। Sir, after this line, please pay my respect to aunty. इसके बाद लाइन छोड़ दी है। यहाँ लाइन नहीं छोड़नी बेटा, इसके अगली लाइन से लिखना है योर्स लविंगली, लाइन नहीं छोड़नी है यहाँ पर। उसके बाद हमें अगली लाइन में यानी कि इसके नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है योर्स लविंगली। यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, सभी बच्चे कोई भी अपना नाम, यानी कि कोई भी बच्चा जिसका अपना नाम हो या कोई भी जैसे नाम आप लिखना चाहे ABC, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Sir, is it completed? Now listen, I will complete it with the translation of Hindi. Now start it. Yesterday I received the beautiful wristwatch. कल मुझे एक सुंदर घड़ी, हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच बेटा ये हाथ की घड़ी बोलते हैं, ठीक है, हाथ की घड़ी मुझे मिली, यानी कि गिफ्ट के रूप में मिली, which you had sent me, sent मतलब भेजा, जिसे कि आपने भेजा, as my birthday gift, मेरे बर्थडे गिफ्ट के रूप में। I have no words to thank you for such a beautiful gift, मेरे पास शब्द नहीं है इसका वर्णन करने के लिए जितना सुंदर गिफ्ट आपने मुझे भेजा। This golden color wrist watch looks very beautiful, यह गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच बड़ी ही सुंदर है। All of my friends have liked it very much, मेरे सभी मित्रों ने इसे बहुत पसंद किया है। Moreover, अभी ध्यान रखना, moreover का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, यानी कि और भी ज्यादा कह सकते हैं, इसके अलावा भी। I needed a watch badly, यानी कि मुझे इससे भी ज्यादा इसकी जरूरत थी, इससे पहले भी मुझे इसकी आवश्यकता थी। I was often late for school, often मतलब ज्यादातर, प्राय, मैं ज्यादातर या ज्यादा समय, या ये कह सकते हैं कि प्राय में लेट हो जाती थी या हो जाता था स्कूल के लिए। Now make me punctual, समय का पाबंद होना, ठीक है। अब ये मुझे एक समय, सही समय, यही कह सकते हैं कि मैं सही समय पर तैयार हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, ये मुझे पंक्चुअल बनाएगी। मेरा रेस्पेक्ट देना, यानी कि मेरा जो रिगार्ड है वो आंटी को देना, अंकल को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बाद हम अपना जो नाम है वो मेंशन कर देते हैं।
इसमें बेटा जो भी वर्ड्स आए हैं, कोई और जिसको नहीं पता लगा हो कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे हम अपने सर काम को पंक्चुअल जारी का मीनिंग क्या होता है? पंक्चुअल का मीनिंग होता है बेटा समय का पाबंद होना। जो व्यक्ति समय पर काम करता है, फिक्स टाइम पर सभी चीजें अपनी करता है, वो समय का पाबंद। मोरओवर इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और भी ज्यादा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी का? यस सर। तो यस ये सर। ध्यान रखना करना है, ग्रामर की नोटबुक में करना है, कर ही लिया होगा नोटबुक सभी में। बच्चों। दूसरा ये कि ये आपको लर्न होना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के साथ और सिंपल वर्ड्स के साथ आपको लिखवाया है, ताकि हर बच्चा यस सर। का जो बच्चा है वो इसे कर सके, लर्न कर सके। और लिखवाया तो हमने दिया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा इसको लर्न करने में, मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ। इसी तरह से आपका वर्क होगा। और जो यस्टरडे का हमारा वर्क था, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन हमने 1 2 3 क्वेश्चन दिए थे, सभी ने कर लिए होंगे। अब लीव करना शुरू करेंगे बच्चे क्लास को। जहां पर बात आ जाती है कि भाई बच्चों हम आपसे सुनते हैं या आपसे पूछते हैं, तो बच्चे जैसे ही नाम लेते हैं लीव कर देते हैं। अभी अभी एक बच्चा चला गया, बेटा लीव क्यों करते हो क्लास को? आप ज्वाइन कर रखा है आपने, कुछ बातें आपको, कुछ एक बातें ऐसी भी बताई जाती हैं तो आपकी स्टडी में हेल्प भी करती है, तो आप लीव ना करें प्लीज क्लास में। कुछ नहीं होगा, बस ये पता लगेगा कौन बच्चा कितना ध्यान से पढ़ रहा है।